औकात है मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है मार के देखो मुझे, सालों आगे लगा दूंगी थाने को हम। आवेश में आके मैं वहां पर भड़क गया और मेरे शब्द से कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बजरंग दल के नेता ने पहले थाने में घुसकर थाने को आग लगाने की धमकी दी, पुलिस को खुली चुनौती दी। उसके बाद अब नेताजी माफी मांग रहे हैं। वहीं इस मामले पर चंद्रशेखर ने भी बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस मामले की हम बात करने जा रहे हैं, यह मामला सिर्फ एक थाने में हुए हंगामे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सोच, उस रौब और उस राजनीतिक छाया पर भी सवाल खड़े करता है जिसके सहारे कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। रामपुर के केमरी थाना क्षेत्र में जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बजरंग दल के एक नेता सूरज पटेल किसी मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी मोहम्मद सुहेल से मिलने थाने पहुंचे थे। पुलिस ने साफ कह दिया कि बिना अनुमति मुलाकात नहीं हो सकती। बस यहीं से कहानी ने करवट ली। साहब का पारा ऐसा चढ़ा कि कानून, नियम और मर्यादा सब पीछे छूट गए। थाने के अंदर ही हंगामा, अपशब्द और खुलेआम धमकी। साहब ने चिल्लाते हुए कहा कि जिस दरोगा या इंस्पेक्टर में हिम्मत है मार कर दिखाओ, पूरे थाने को आग लगा दूंगा। जी हां, बजरंग दल के नेता सूरज पटेल ने थाने में घुसकर कहा कि किसी दरोगा या इंस्पेक्टर में हिम्मत है तो मार कर दिखाओ, हाथ लगा कर दिखाओ, पूरे थाने को आग लगा दूंगा। सोचिए, थाने के अंदर खड़े होकर थाने को आग लगाने की धमकी, इसे कहते हैं सीना तानकर सिस्टम को चुनौती देना। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा मानो थाने की नहीं बल्कि कानून की परीक्षा ली जा रही हो। लेकिन योगी राज में पुलिस को खुली चुनौती देना इतना आसान नहीं रहा। मामला जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंचा, पुलिस हरकत में आ गई, कार्रवाई की भनक लगी और यहीं से कहानी का दूसरा अध्याय भी शुरू होता है। वही शख्स जो शेर बना घूम रहा था, जिसने थाने के अंदर घुसकर थाने को आग लगाने की धमकी दी, और जब कार्रवाई की बात आई तो वही भीगी बिल्ली बन गया। यहाँ एक नया वीडियो सामने आया है। इस बार धमकी नहीं बल्कि माफी थी। साहब कह रहे हैं कि गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माफी मांग रहे साहब, जरा आप भी देखिए उनका माफीनामा। सादर प्रणाम भाई साहब। थाना केमरी की जो मेरी वीडियो वायरल हो रही है, प्रखंड संयोजक सूरज पटेल, बजरंग दल मिलक। आवेश में आके मैं वहां पर भड़क गया और मेरे शब्द से कुछ गलत शब्द निकल गए मुंह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी वहाँ पर, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। तो देखा और सुना आपने, पहले तो शेर बने, उसके बाद जब योगी जी की पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में लग गई तो साहब ने माफी मांग ली। ये तो खैर अच्छा है कि साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। सवाल उठता है कि अगर कार्रवाई का डर ना होता तो क्या यह माफी आती? क्या थाने में घुसकर दी गई धमकी को सिर्फ गुस्सा कहकर टाला जा सकता है? कानून क्या सिर्फ आम आदमी के लिए है या फिर वर्दी के सामने सब बराबर? हालांकि माफीनामे के बाद भी कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में पुलिस को धमकी देकर माफी मांग लेना, इससे आप बच नहीं सकते हैं योगी जी की पुलिस की नजर से। जिस तरह से बजरंग दल के नेता ने थाने को आग लगाने की धमकी दी थी, उसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी खड़े किए। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने एक्स पर वीडियो जारी कर लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के थाना केमरी से वायरल हुआ वीडियो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के पतन और सत्ता के संरक्षण की भयावह उदाहरण है। वीडियो में खुद को बजरंग दल का नेता बताने वाला व्यक्ति थाने के अंदर पुलिस कर्मियों को खुलेआम धमकाते हुए कहता है, जिस दरोगा की औकात हो मार के दिखाओ, थाने में आग लगा दूंगा। यह कोई सामान्य धमकी नहीं है, बल्कि सत्ताधारी भाजपा से जुड़े संगठन के संरक्षण में पनप रहे गुंडा तंत्र की खुली घोषणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सवाल यह है कि वह व्यक्ति इतना बेलगाम क्यों है? वास्तविक सवाल यह है कि उसे यह हिम्मत की सत्ता संरक्षण के कारण मिली है। आज उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि भाजपा समर्थित संगठनों से जुड़े लोग पुलिस को भी आंख दिखा रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। यदि यही शब्द किसी अन्य के मुंह से निकल जाते तो अब तक उस पर NSA लग चुका होता।
बुलडोजर उसके घर पर चल चुका होता। जी हाँ, तो चंद्रशेखर ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर किया है और ये बड़ा हमला बोला है, बड़ी मांग भी की है, लेकिन अब पुलिस अपनी कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रही है। वही अब आप उस वीडियो को भी देखिए जिसमें वो शख्स थाने के अंदर घुसकर धमकी दे रहा था, जरा आप भी देखिए। मुझे बता रहा हूँ यहाँ का पुलिस का रवैया चाहिए, कैमरी पुलिस का। मैं बजेंद्र का कार्यकर्ता सूरज पटेल। यहाँ पर पुलिस जो है एक जिहादी मामला है, वहां पर मैं उससे मिलने गया तो ये लोग मुझे वहां से हटा रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं ये करने क्या आया हूँ, हिंदुत्व के लिए मर रहा हूँ और मैं वहां से आ रहा हूँ गाँव से, मिलक से चल गया हूँ यहाँ पर। इन्हें शर्म नहीं आ रही है, अपने दबंगई में रहते हैं। कैमरी में एक बार कांड हो चुका है, इन लोगों के दिमाग में एक बात घुस गई है कि हमने भाजपा के लोगों को पीटा था, नेताओं को पीटा था। अरे मार के देखो, जिस इंस्पेक्टर की औकात है, जिस दरोगा की औकात है, मार के देखो मुझे। सालों आगे लगा देंगे थाने को हम। मैं लड़ता हूँ, कौन बचाता है? बुलाओ चित्र को, अंदर मैं बात करता हूँ, मुझे जेल ले जाओ। आप कर रहे हैं खाली यहाँ पर नौटंकी बनाता है खाली को थानों में। अरे बुलाओ, मुझे जेल ले जाओ। दीवान जी आप शांत रहो, आपसे बात नहीं। चौहान साहब को बुलाओ, बात करूंगा। चौहान साहब मुझे जानते हैं। मेरे पुलिस थाने में मिला था जो पटेल है बजरंग दल से। दीवान साहब मुझे मिला था, मेरा डाटा उनसे जो मिल लगता है, पूछ लो उनसे। पूरी टीम आ गई, थाने में ले जाएंगे, हम बोलो। तो देखा आपने, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है और सरकार से सवाल पूछे हैं, क्या यही है जीरो टॉलरेंस की नीति? सच यही कि इस घटना ने एक संदेश जरूर दिया है। पहला संदेश उन लोगों के लिए जो खुद को ताकतवर समझकर कानून को जेब में रखने का ख्वाब देखते हैं। दूसरा संदेश पुलिस के लिए भी है कि अगर समय रहते सख्ती न दिखाई जाए तो ऐसे हौसले और बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।